बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिईन व नाज़रीन, दरूद इब्राहीमी एक ऐसा दरूद पाक है जो हर बालिग मर्द व औरत जब भी नमाज पढ़ता है उसकी नमाज उस वक़्त तक कामिल नहीं होती जब तक कि वो अपनी नमाज में दरूद इब्राहीमी दरूद पाक न पढ़ ले। लेकिन बहुत सारे लोग दरूद पाक पढ़ने में तीन बड़ी गलतियां करते हैं और बसा औकात ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से उनकी नमाज ही ख़त्म हो जाती है। इसलिए तवज्जो के साथ इस पूरी वीडियो को देखिए और ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि वो कौन सी गलतियां हैं जो आप लोगों ने दरूद पाक पढ़ते हुए नहीं करनी। दरूद पाक एक बहुत बड़ी इबादत है। जब भी बंदा पढ़ता है दरूद पाक, ये एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह की बारगाह में कबूल ही कबूल है। फरमाया कि जिस दुआ में दरूद पाक पढ़ा जाए, इस दरूद पाक की बरकत की वजह से अल्लाह पाक उस दुआ को भी कबूल फरमाते हैं। मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया जो बंदा एक मरतबा दरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उसको 10 नेकियां अता फरमाते हैं, 10 गुनाह माफ फरमाते हैं, 10 दराजात बुलंद फरमाते हैं। आप अंदाजा करें कि जब हम यहां से बैठकर दरूद पाक पढ़ते हैं तो फरिश्ते हमारे इस दुरूद को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते हैं और हमारा नाम लेकर कहते हैं कि फुला बिन फुला ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर इतनी मरतबा दरूद पाक पे पढ़ा है। हमारी तरफ से ये तोहफा पेश किया जाता है। और आप अहबाब बखूबी जानते हैं कि जब हम किसी को तोहफा देते हैं तो उस तोहफे को कितना खूबसूरत डब्बे के अंदर पैक करते हैं, कितनी खूबसूरत पैकिंग करते हैं, उसके ऊपर फूल लगाते हैं और फिर देते हैं। तो इसलिए ये दुरूद पाक जब भी हम पढ़ते हैं तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमारा तोहफा ले जाकर फरिश्ते देते हैं। तो इसको खूबसूरती के साथ पढ़ना चाहिए, इसको तजवीद के साथ इसको तजवीद के साथ पढ़ना चाहिए, इसको कवायद व ज़वाबित के साथ पढ़ना चाहिए। सबसे पहले देखिए कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो लोग करते हैं, फिर उसके बाद मैं आप अहबाब को दुरूद पाक पढ़कर भी सुना देता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, इसमें सबसे पहली जो गलती है वो ये है कि बहुत सारे लोग अल्लाहुम्मा सल्ली लफ्ज है, सल्ली नहीं बल्कि सल्ले पढ़ते हैं। ये लफ्ज सल्ले नहीं है, लाम के नीचे जेर है, सल्ली लफ्ज है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। और बहुत सारे लोग यहां पर दूसरी गलती ये करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, आइन को या के साथ बदल देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली यला, यला लफ्ज नहीं बल्कि आइन है आला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अच्छा, यहां पर भी बहुत सारे लोग गलत फहमी का शिकार होते हैं, तजब्जुब का शिकार होते हैं कि मुहम्मदी पढ़ना है, मुहम्मद पढ़ना है या मुहम्मदियों पढ़ना है। तो बेहतर तरीका यही है कि आप मुहम्मद पढ़े, वक़फ़ कर लें और फिर उसके बाद मुहम्मदियों व अला आलि मुहम्मद, पीछे से वक्फ, इआदा वक्फ इसको बोलते हैं, आप पीछे से पढ़ें। लेकिन अगर आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये भी ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, ये भी ठीक है। आगे लफ्ज़ है कमा सल्लैता, कमा सल्लैता। बहुत सारे लोग कमा सल्लैता पढ़ते हैं, लैता लफ्ज नहीं बल्कि लैता। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दूसरा हिस्सा अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, यहां पर सबसे पहले अल्लाहुम्मा बारिक लफ्ज है, इसको अल्लाहुम्मा बारिक पढ़ते हैं, बारिक लफ्ज नहीं बल्कि अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब मैं एक मरतबा फिर से आपको पढ़ के सुना देता हूं, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.